गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पे जिस तरह से ये उगते हुए सूरज की खूबसूरती है, तो भगवान आप सबकी ज़िंदगी को भी ऐसे ही खूबसूरत बना दे। और मॉर्निंग वॉक पे से आते टाइम हमें ये चिड़िया रास्ते में मिली जो बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने इसको हाथ में उठा के देखा तो इसके पैरों में, पंजों में बहुत बुरी तरह से एक धागा फंसा हुआ था, काफ़ी बड़ा धागा था। तो हमारे पास कोई सीज़र भी नहीं थी और हम वैसे हटाते तो चिड़िया को पैर कटने का डर था। तो मेरे हस्बैंड इसको गाड़ी में बैठा के ले आए, जिससे कि कोई इसको गाड़ी से कोई मार ना दे या कोई जानवर वगैरह इसको नहीं खा जाए। तो इसलिए हम इसको घर पे ले आए, और जिससे कि हम इसकी धागा जो फंस रहा था वो सीजर से काट कर हम इसको उड़ा देंगे। फिर हमने घर पे लाके उसका धागा कट करके उसको उड़ा दिया था। पैर वगैरह बिल्कुल ठीक था, लेकिन पक्षियों को कितनी परेशानी हो जाती है, हम कोई भी चीज़ ऐसे फेंक देते हैं तो। फिर बस उसको उड़ाने के बाद अपने मॉर्निंग रूटीन पे मैं लग गई थी। यहाँ पे मैंने जो सूखा हुआ नारियल होता है उसको ग्रेट करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ग्रेट करके रखो तो फिर ये हम कोई भी हलवा वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये काम आ ही जाता है, अगर ग्रेट हुआ ये रखा रहता है तो। और फिर उसके बाद आज मॉर्निंग में ही मैंने ये फ्रिज साफ़, जो भी थोड़ा बहुत मेरा रहता था फ्रिज साफ़ करने के लिए, वो मैं करने बैठ गई थी। और ये सारी बास्केट, उसकी शेल्फ वगैरह जो थी, मैंने निकाल के उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था बाथरूम में ले जाके। और क्लीन करने के बाद मैंने छोटे वाला जो फ़ैन है वो चला दिया था, जिससे कि ये सूख जाए। और ये वाली जो बास्केट है ये कांच की बास्केट थी, तो मैं इसको अच्छे साफ़ कॉटन के कपड़े से कर रही थी, जिससे कि टूट ना जाए। बहुत ही आराम से मैं इसको साफ़ कर रही थी। और फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि आज मुझे क्लीनिंग करनी है फ्रिज की, बस रोज़ ही आजकल ऐसे ही हो रहा था। तो बस आज मूड बना और करने बैठ गई मैं। और बस, और फिर ये वाले जो बॉक्स हैं फ्रिज के, ये मैंने 2 दिन पहले ही मैंने इनको क्लीन करके रख लिया था, क्योंकि फिर मैं एक साथ फ्रिज की क्लीनिंग नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा गंदा है, एक साथ मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं एक साथ नहीं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे जहाँ से भी गंदा दिखाई देता है तो मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। और फिर ये फ्रीज़र भी मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। और फिर उसके बाद ये चिमनी को मैं जब भी देखती थी खाना बनाते टाइम, तो मुझे लगता था मैं इसको कल पक्का ही साफ़ करूँगी। ऐसे करते करते कितने दिन निकल गए थे। तो फिर आज बस मूड बना तो मैं इस चिमनी को भी मैं क्लीन करने लग गई थी। आप देख रहे हैं कि कितना इस पे चिकनाई लग रही है। तो आज बस फिर मैंने इसको कर ही लिया क्लीन, कि आज चलो ये भी कर ही लेते हैं, लगे हाथों इसको भी साफ़ कर ही लेते हैं आज। तो बस मैं इसको खोल रही थी क्लीन करने के लिए। और फिर ये है कि मैंने इसको करीब 2 3 3 महीने हो गए होंगे, यहाँ 3 महीने पहले ही मैंने इसको क्लीन किया था। और फिर बस हो ही नहीं पा रही थी, बस देख देख के मुझे लगता था हाँ अब करूँगी अब करूँगी, हो ही नहीं पा रहा था। तो बस आज तो मूड बना, हम इसको करने ही बैठ ही गई मैं आज क्लीनिंग इसकी। और फिर इस चिमनी को क्लीन करने में करीब मुझे आधा घंटा तो लग ही गया होगा, 35 40 मिनट या आधा घंटा, इतना टाइम तो पक्का लग ही गया था। और फिर ये देखो अब कितनी साफ़ हो गई है। साफ़ करने के बाद, सुखाने के बाद मैंने इसको सेट भी कर दिया था। और फिर इसको क्लीन करने के लिए मैंने कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किया था। सिंपल जिससे हम बर्तन क्लीन करते हैं, डेटॉल या विम, मैं वही डिश वॉश से क्लीन करती हूँ बर्तन। तो फिर चिमनी को भी मैंने उसी से ही क्लीन किया था और गर्म पानी लिया था इसको क्लीन करने के लिए मैंने। और कुछ भी केमिकल्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया था, और उसी से ही इतनी साफ़ हो जाती है ये। और बिल्कुल ऐसे चमक गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था चिमनी को देखकर मुझे कि कितनी गंदी हो रही थी, और अब मैंने इसको क्लीन कर दिया तो कितनी अच्छी लग रही है ये। A very cheerful good morning to respected sisters, beloved teachers, and my dear friends. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऋषि अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही है, जिसकी वीडियो बना के उसको मैम को देना था। लेकिन यहाँ पे आयुष और शिवेल ऋषि को इतना परेशान कर रहे थे कि उसको बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे थे। और उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि मम्मा मुझे आज ही ये रिकॉर्डिंग भेजनी है। उसके सामने आके कभी कुछ एक्शन कर रहे थे या फिर शोर कर रहे थे, उसको इतना परेशान कर रहे थे कि ऋषि को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो भूल भी गई थी कि मम्मा मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, देखो मेरे को बिल्कुल भी ये प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं ये। Similarly, we should exhibit our talents, the beauty of our talents.
We should show our और फिर जब ऋषि की प्रैक्टिस हो गई थी तो ऋषि को इतना गुस्सा आया, सब भाई बहनों की दिलों से फाइटिंग होने लग गई। बस इनकी भाई बहन है तो बस ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हम भी छोटे थे तो इन बच्चों को देख के हमें अपनी भी याद आ जाती है कि जब हम भी छोटे थे तो मेरे कज़न है मेरी, उनके साथ बहुत लड़ाई हुआ करती थी। तो हम भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते थे, एक दूसरे को परेशान करते थे। तो बस अब लंच का टाइम हो गया था और मैंने लंच में आज ये बनाया था कड़ी पनीर, और ये जो चने की जो चाट है ये मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी। तो फिर थोड़ा सी बच गई थी तो मैंने इसको भी लंच में ले लिया था। और फिर उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे कामों में पूरा टाइम बस निकल ही जाता है। और फिर उसके बाद मैं इवनिंग का टाइम हो गया था और पूजा का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने पूजा करने लग गई थी यहाँ पे। फिर बस पूजा करने के बाद डिनर बनाने का टाइम हो गया था और आज हमारी बेटी ऋषिता की ये डिमांड थी कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो आज मैं मार्केट भी गई थी तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा का सामान भी मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैंने जो पिज़्ज़ा के लिए वेजिटेबल चाहिए होती थी वो उसको वॉश करके अच्छे से कट भी कर लिया था मैंने। और फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। और फिर हर मदर की यही चॉइस या इच्छा कुछ भी कह लो ये होती है कि बच्चों को चलो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी फूड भी मिले। तो फिर मैं पिज़्ज़ा बना रही थी तो उसमें मैंने पनीर कॉर्न ये सब चीज़ें कि चलो भाई हेल्दी भी रहेगा बच्चों के लिए, ये सब चीज़ें मैं डाल के बना रही थी। तो फिर आज का हमारा डिनर यही था और फिर मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना दिया था बच्चों के लिए और अपने लिए। तो फिर बस यही डिनर था हमारा। और ये सबसे पहले पिज़्ज़ा मैंने शिवेल के लिए बनाया क्योंकि इस पे उसको बिल्कुल सिंपल ही पसंद है। इस पे कोई चिली फ्लेक्स या ऑर्गेनो फ्लेवर या कुछ भी नहीं डलवाता, उसको सिंपल पसंद है। तो सबसे पहले मैंने उसी के लिए ही बनाया था ये पिज़्ज़ा। अब देखते हैं वो क्या से बताता है, उसको कैसा लगता है ये। तो उसको ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगा और वो कह रहा था कि मम्मा बहुत अच्छा बना है। वो बता भी रहा है आपको कि हाँ बहुत अच्छा बना और अपनी घड़ी भी साथ में दिखा रहा है। तो बस सब डिनर वगैरह हो ही गया था। तो फिर आज मैं मार्केट गई थी कुछ ये स्पेशल लेने जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं लाई हूँ एक ट्राइपॉड जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती थी तो फ़ोन कहीं पे भी इधर उधर सेट करना पड़ता था और कई बार सेटिंग हो भी नहीं पाती थी और फिर गिर भी जाता था फ़ोन। तो फिर मैं आज ये ट्राइपॉड लेके आई हूँ और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये लेकर आई हूँ कि ये रेड कपड़ा, क्योंकि अब सभी को पता है कि अब नवरात्रे आने वाले हैं। तो ये रेड कपड़ा मैं जो माता की हम चौकी लगाते हैं उसके ऊपर बिछाने के लिए लाई हूँ और ये गोटा लाई हूँ। तो इसको बिछाने के लिए मैं बनाऊंगी और जिस तरह से जैसा भी बनाऊंगी जब बन जाएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो फ्रेंड यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर ही देना। और मैं एक क्लिप आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जो मेरे बेटे की है। उसको ये एक्टिविटी मिली थी स्कूल से कि प्लांट में उसको पानी डालना था, उसकी एक्टिविटी मिली थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये क्लिप वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे बताना आपको ये कैसी लगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है, आप ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।